सबसे बड़ा एजाज ये है कि कुरान शरीफ में 30 पारे हैं, 540 रुकू हैं। कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं। इतना बड़ा कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा लोगों के सीनों में आ जाता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे ये दुनिया के अंदर पहली किताब है जो जनाबे वाला लोगों के सीनों में महफूज हो जाती है। और अगर तुम इस बात में जरा सा डाउट रखते हो तो फिर दुनिया की किसी और किताब का एक पेज याद करके देख लो, न्यूज़पेपर याद करके देख लो। जैसा याद करोगे तुम 2 घंटे 4 घंटे के बाद, एक दिन के बाद वैसा सुना नहीं पाओगे। मगर कुरान शरीफ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है कि जिसको याद कर लिया तो 50 साल के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से सुना दिया जाता है जिस तरीके से कुरान शरीफ है। दुनिया में कोई किताब ऐसी? दुनिया में कोई किताब नहीं है जनाबे वाला। बात अकीदत की नहीं है, बात हकीकत की है। दुनिया के पर्दे पे कोई किताब ऐसी है ही नहीं जो लोगों के सीनों में इस कदर महफूज हो जाए कि 50 साल के बाद भी मिनोअन सुना दी जाए। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जनाब वाला तसामो हो ही जाएगा। मगर कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी किताब है कि लोगों के सीनों में महफूज हो जाती है। 50 साल का आदमी इसे याद कर सकता है, 60 साल का आदमी इसे याद कर सकता है जनाब वाला, 40 साल का आदमी से याद कर सकता है। 20 साल के नौजवान के सीने में ये कुरान शरीफ महफूज हो जाता है जनाब वाला। कुरान का बहुत बड़ा एजाज है ये। आप तो 60 साल के हो, कभी कभी कह देते हो कि हम तो जाहिल रह गए, हम तो जाहिल रह गए, हम तो पढ़े हुए नहीं है कुरान शरीफ। हालांकि मैं कहता हूं तुम क्यों नहीं पढ़े हो कुरान शरीफ? तुम जाहिल कैसे रह गए? अभी तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा जनाजा नहीं गया, तुम्हारा बोझ 4 आदमी ने ढोया नहीं, तुम्हारा तीजा 10वां 40वां नहीं हुआ, तुम अभी जिंदा हो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम चाहो तो आज पढ़ लो है? तो ये कहना तो बिल्कुल बेकार है कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं तो जाहिल रह गया। क्यों रह गए भाई जाहिल? तुम पढ़ो, आओ मदरसों में बैठो, बैठो तो कम से कम। कुरान शरीफ का एजाज है जनाबे वाला के ये जनाबे वाला छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सीनों में जनाबे वाला ऐसे ही महफूज हो जाता है कुरान शरीफ। हज़रात मोहतरम आप तो ठहरे 60 साल के, हमने तो जनाब ऐसे रिकॉर्ड भी देखे तारीख में कि बच्चों ने अपनी माओं के पेटों में कुरान शरीफ को महफूज कर लिया, याद कर लिया। जैसे बगदाद के गौसे आजम मीरे मीना पीरे पीरा शाहजीला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी जनाबे वाला जब इस दुनिया में पैदा हुए, माँ के पेट से जनाबे वाला जीलान में तशरीफ लाए, तवल्लुद हुए, तो सरकार गौसे आजम को 18 पारे कुरान शरीफ के याद। जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक शहजादा दिल्ली में है जनाब वाला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम सुना होगा आपने। सैयदना व मौलाना व कंजोना व दुखरोना लियोमिना व गदेना सरकार सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब 4 साल की उम्र में पहली बार मदरसे में तशरीफ लाए, माँ ने दूल्हा बना के मदरसे में, पहले की माँ दूल्हा बना के मदरसे में भेजती थी। आज मदरसों को इग्नोर किया जाता है, आज मदरसे को नजरअंदाज किया जाता है, मदरसों की तालीम को भी नजरअंदाज किया जाता है। पहले की माँ दूल्हा बना के मदरसों में भेजती थी। जब तशरीफ लाए पहली बार सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मदरसे में, उस्ताद ने पढ़ाना शुरू कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस इतना पढ़ाया और शहजादे ने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस्ताद चाहते थे बिस्मिल्लाह पढ़ूं, मगर इससे पहले के उस्ताद कुछ बोलते जनाब वाला बच्चे ने खुद ही शुरू कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद चाहते थे अल्हम्दु शरीफ पढ़ाऊं, मगर बच्चे ने खुद ही शुरू कर दी, वलद्दालिन तक पढ़ दिया। उस्ताद चाहते थे कि अब अलिफ लाम मीम पढ़ाऊंगा, इसके घर का माहौल मजहबी होगा, इस वजह से कि इसे अल्हम्दु याद है, अब अलिफ लाम मीम पढ़ाऊंगा। मगर जनाब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ठहरे ही कहाँ, वो रुके ही कहाँ। उन्होंने तो जनाब अलिफ लाम मीम भी शुरू कर दिया। जनाब भाई हेड सुना रहे हैं,
जबानी सुना रहे हैं, देख के नहीं सुना रहे हैं, अलिफ लाम मीम पढ़ रहे हैं। और जनाब वाला पढ़ते ही रहे, यहाँ तक के पहला पारा तमाम कर दिया, दूसरे को टच किया, वो भी पाए तकमील को पहुंचा दिया, तीसरा पारा भी पढ़ दिया, चौथा भी जनाब वाला मुकम्मल हो गया। बल मोहसनात मिनन निसाए पढ़ दिया, ला युहिब्बुल्लाहुल जारा जनाब वाला वइदा समिअू वलौ अन्नना, और जनाब वाला 9 पारे 10 पारे मुकम्मल कर दिए। और ऐसे पढ़ते चले जा रहे हैं जैसे दरिया बहता चला जा रहा है, जैसे दरिया में मौजें उड़ रही हैं जनाब वाला, पढ़ते ही चले जा रहे हैं। 11वां पारा 12वां पारा पहली बार आए हैं, उस्ताद भी हैरान है, दिल में परेशान है, सोचने पे मजबूर है कि पहली बार आए हो, पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। परेशान तो नहीं है तुम लोग हैं? 1 घंटा बहुत ज्यादा नहीं होता, कैसे अभी निकल जाएगा। और 1 घंटे से कम ही कोशिश करूंगा कि बात करूं आपसे, मगर मेरा मौजू सिर्फ कुरान है, बस इसी मौजू पर चंद बातें अर्ज करूंगा। तो ये जो आप कहते हो कभी कभी कि हम तो 60 साल के हो गए, हम तो 70 साल के हो गए, हम तो कुरान शरीफ पढ़ ही नहीं पाए, हमारे कुरान शरीफ महफूज नहीं हो पाया, तो ये आपका ख्याल खाम है। कुरान शरीफ को जनाब वाला जब चाहो तब याद कर लो, जिस उम्र में चाहो तब पढ़ लो, कुरान शरीफ पढ़ो तो सही, आओ तो मदरसों के अंदर, मगर मदरसों की अहमियत हैसियत और मदरसों के इंपोर्टेंस का पता हो तभी तो कुछ करोगे। हजरात मोहतरम ये देखें, 12वां पारा भी पढ़ दिया, 13वां भी पारा पढ़ दिया, 14वां भी मुकम्मल कर दिया। 14वां पारा पढ़ के शहजादा सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठ गए। पूछा उस्ताद गिरामी ने कि 15वां भी सुना दीजिए, तो बोले बस 14 ही पारे याद थे। का पहली बार है वो मदरसे में, ये 14 पारे किधर याद कर लिए? तो मुस्कुरा के कहते हैं मेरी अम्मी 14 ही पारों की हाफिज कुरान थी, और वो रोजाना फजर की नमाज के बाद उन 14 पारों की तिलावत किया करती थी। तो मेरी माँ ने इतना पढ़ा और मैंने अपनी माँ के पेट में कुरान शरीफ इतना सुना कि सुनते सुनते अल्लाह ने मुझे 14 पारों का हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत।